शुरू करेंगे। ओ ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का दूसरा पाद साधन पाद आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। और हमारा जो एक वर्कशॉप था या हमारा एक छोटा सा प्रयत्न था कि महर्षि पतंजलि ने ये जो छोटे छोटे सूत्र, ज्ञान के सूत्र हमको दिए थे, उसको हम अपने जीवन में कैसे ला सके, कैसे समझ पाए, उसका छोटा सा प्रयत्न आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। एक तरफ समाप्ति है, पर दूसरी तरफ एक नई शुरुआत है। अपने जीवन में इसी सूत्रों को ज्यादा से ज्यादा कैसे उतार पाए, कैसे उसका अभ्यास कर पाए, उसकी शुरुआत हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छी सी जो ज्ञान की प्राप्ति है, समझ की जो प्राप्ति है, जिसे पूरा जीवन हमारा बदल सकता है, ऐसा गूढ़ ज्ञान हमको प्राप्त हो गया महर्षि पतंजलि के सूत्र द्वारा। और हमने एक शुरुआत भी की थी, तब भी सब ऋषि मुनि, संत गण, सब महान आत्माएं, सबको प्रणाम करके उनकी अनुमति से ही ये छोटा सा हमारा जो 20-21 घंटे का जो कार्यक्रम है, वो करने के लिए उनका अनुग्रह प्राप्त किया था। और निर्विघ्न होकर ये कार्यक्रम आज समाप्त होने जा रहा है। तो उनका हम फिर से बहुत बहुत ऋणी है, धन्यवादी है कि ये अच्छे से कार्यक्रम हम सब साथ में जुड़कर कर पाए, हम समय निकाल पाए, हम शक्ति निकाल पाए, और समझ के साथ हमारी जो भी छोटी छोटी जो समझ है, उससे ये बहुत ही विराट ज्ञान को हम प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो हमने किया है और आज आगे भी वो करते रहेंगे। उसके लिए हम उनके बहुत ही ऋणी हैं और बहुत ही आभारी हैं। सब संतगण, ज्ञानी जन और जो भी हमारे परिवार के सभ्य, आसपास के, जिन्होंने हमको ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहाय की है, सबके लिए हम एक शुभाशीष देना चाहते हैं। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि वो अंतरंग
योग कहे गए हैं, वो ज्यादा गहराई में, ज्यादा मन की जो गूढ़ अवस्थाएं है, जो चेतन से भी आगे सब कॉन्शियस माइंड में जाकर काम करती है, ऐसे साधन की बात अगले सूत्र में, मतलब अगले पाद में, विभूति पाद में करने वाले हैं। पर ये साधन पाद में तो 5 प्रकार के साधन अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहां तक बात हुई। जहां तक इंद्रियों की सीमा है, जो ज्ञानेंद्रिय हमको मिली है 5, वहां तक कैसे संयमित हो पाए, वहां तक हम शुद्धिकरण कैसे कर पाए, वो बात हमने सीखने का प्रयत्न किया है। तो जो बाहरी आयाम है वो यम, सोशल डायमेंशन को साफ करने के लिए, हमारा अंदरूनी जो जगत है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत जीवन है, उसको शुद्ध करने के लिए नियम, शारीरिक शुद्धता को करने के लिए आसन, प्राणिक शरीर को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम, और इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए प्रत्याहार। स्वविषया संप्रयोगे कहाँ बात हुई है? स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। कहते हैं कि जो इंद्रिया है वो विषयों से हटकर, क्योंकि जो 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, तो जैसे शब्द है, तो ये जो शब्द है वो कर्णेंद्रिय का विषय है। स्पर्श है वो चर्म इंद्रिय का विषय है। दृश्य जो है वो चक्षु इंद्रिय का विषय है। ऐसे ही जो खाना हम खाते हैं, जो टेस्ट है, वो क्या है? जो जिह्वा से, जिह्वा की जो इंद्रिय है उसका विषय है। और जो सूंघते हैं वो घ्राणेन्द्रिय का, नासिका का। तो ऐसे पांचों 5 विषय से 5 ज्ञानेन्द्रिया हट जाए, उनसे क्या हो जाए? स्वविषया संप्रयोगे, उसका संप्रयोग हो जाए, उससे वो हट जाए। और ये चित्त का, चित्तस्य स्वरूपानुकार, चित्त अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो उसको क्या करते हैं? वो हमने वो इंद्रियों का प्रत्याहार, प्रति आहार, जो जो इंद्रियों का आहार था, मतलब जो चक्षु है उसका आहार दृश्य है, अलग 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 दृश्य, राग और द्वेष के कारण हम देखते रहते हैं या न देखने का संकल्प करते हैं। ये खाना है और ये नहीं खाना है, ये देखना है और ये नहीं देखना है, ये ऐसा सूंघना है, ऐसा नहीं सूंघना है, ऐसे शब्द मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ऐसे जो राग द्वेष से ग्रस्त हमारा जो चित्त इंद्रियों से बंधा था, इंद्रियों के जो विषय से बंधा था, उसका असंप्रयोगे, उससे उसका जो संबंध कट हो जाए। अगर हम उसको कट कर दे कि आंखों से अभी जो हम दृश्य बाहर देखते थे, आंखें बंद कर दिया, आंखों का मौन ले लिया, और वही चक्षु अंतर्मुखी हो गई, तो वो विषयों से असंप्रयोगे, उससे उसका जो तादात्म्य था, उसका जो रिलेशन था, वो टूट गया। तो अपने आप चित्त जो है, वो इंद्रिय है, वो अंतर्मुखी बनना शुरू हो जाती है। तो जो इंद्रियां बाहर घूम रही थी, विषयों में सुख देख रही थी, वही इंद्रियां अंतर्मुखी होके चित्त में आनंद की प्राप्ति करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसी प्रयत्न को, इसी अभ्यास को यहाँ
प्रति आहार, जो आहार था उसकी विरुद्ध उत्तर प्रति उत्तर, तो उसका रिवर्स कर दिया, बाहर अंदर, दूर पास। तो अभी जो इंद्रिया बाहर भटक रही थी, उससे हमने जो बाहर जाने का जो रास्ता था, जो द्वार था, वो बंद कर दिया। आंखें बंद कर दी, मुंह बंद कर दिया, खाने का जो टेस्ट वगैरह वो बंद कर दिया। सब धीरे 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 संकोचन करके विषयों के साथ उसका जो तादात्म्य था वो कट करने का जो प्रयत्न करते हैं, वो सब प्रयत्न को महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्याहार, प्रत्याहार। तो फिर उससे क्या प्राप्त होता है? ततः परमावश्य तेन्द्रियाणाम, तो क्या हो जाता है, पूरे के पूरी पांच जो ज्ञानेन्द्रिया है वो हमारे चित्त के वश में हो जाती है। इंद्रियों का जो निग्रह है, इंद्रियों का जो कंट्रोल करना है, जो सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने की शक्ति हमको प्रत्याहार करने से आ जाती है। जैसे कछुओं का जो एग्जाम्पल कृष्ण भगवान देते हैं गीता में, वही बात यहाँ पर करते हैं। और यहाँ प्रत्याहार की बात करके महर्षि पतंजलि यहाँ रुक जाते हैं कि यहाँ तक हमारी सीमा है। जो बहिर्मुखी जो साधना थी वो यहाँ समाप्त हो जाती। जो साधन हमने कहे थे कि जहाँ साधक और साधन दो अलग अलग होकर, अलग अलग रहकर काम करना है, बहिर्मुख होकर बाहर की जो साधनाएं थी वो यहाँ बता दी। और फिर अभी आध्यात्मिक जगत में अभी जो साधक की एंट्री हो गई है प्रत्याहार का पालन करते करते, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योः गति विच्छेदः, कुंभक का प्रैक्टिस करते करते स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुख पूर्वक लंबे देर तक बैठे बैठे, ऐसे साधक कब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं उसकी हमको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे साधक के लिए फिर विभूति, आध्यात्मिक जगत की विशिष्ट अनुभूतियां, विभूति मतलब जो अनुभूति हमको बाहर पंच ज्ञानेन्द्रिया दे रही थी बहिर्मुखी होकर, जो प्राण बाहर की ओर गति करता था, वो सब धीरे धीरे जब वो बंद हो जाए और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश हो और वो अलग प्रकार का सुनाई देना, अलग प्रकार का स्पर्श होना, दिव्य प्रकार की ध्वनियां सुनाई देना, ऐसे कई प्रकार की विभूतियां, विशिष्ट अनुभूतियां योगी को, योगिनी को होनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या है, क्या क्या अनुभूति होती है, कैसे अनुभूति होती है, वो सब आध्यात्मिक जगत में जब प्रवेश करते हैं उसके लिए एक अलग चैप्टर बनाया विभूति पाद पर। हमारा तो यहाँ तक का काम था कि समाधि को समझ ले और समाधि के लिए जो बहिर्मुखी साधनाएं है, बहिर्मुखी जो साधन है जो हम उसको अनुभव कर सकते हैं, ये पंच ज्ञानेन्द्रिया है, आंख है, कान है, नाक है, सबको हम अनुभव करते हैं। हमारे जो प्राण है उसको अनुभव करते हैं जीवन में, हमारा शरीर है उसको हम अनुभव करते हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, ये जो पांच जो डायमेंशन है वो तो हम कोई भी सामान्य व्यक्ति उसका अनुभव करते हैं। तो उसका संयमन करने के लिए साधन पाद, तो यहाँ तक महर्षि पतंजलि बात करते हैं और यहीं पे वो पूर्णाहुति भी हो जाती है साधन की। पहले तो क्रिया योग, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये तीन प्रकार के कर्म, तीन प्रकार की एक्टिविटी आपको करनी है। कौन कौन सी? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर ये तीन क्रिया आप जीवन में करते रहते हैं तो आपको साधना में आगे बढ़ने के लिए समाधि के क्षेत्र में, मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में, मतलब यहाँ तीसरे अध्याय में आपका प्रवेश हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मतलब उसकी योग्यता आ जाती है।
आध्यात्मिक अनुभूति करने की योग्यता कब आती है, विवेक ख्याति कब जगती है, रितम भरा प्रज्ञा कब होती है। तो कहते हैं ऐसे 5 प्रकार के साधन का अनुष्ठान करने से लंबे देर तक, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 3, ऐसे करते 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 चित्त निरुद्ध अवस्था में, एकाग्र अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में पहुंचना शुरू करते हैं। वहां से तो अध्यात्म की शुरुआत होती है। यहाँ तक तो संसार ही था, जब तक इंद्रियों और उसके बाहरी विषयों का ज्ञान हमको हो रहा है। तो जो ज्ञान हो रहा है वो तो बाहर की दुनिया का, संसार का हो रहा है, तो आध्यात्मिक जगत तो शुरू ही नहीं हुआ। तो ये सब स्विषया संप्रयोगे प्रत्याहार हो जाए, विषय के साथ उसका असंप्रयोग होकर चित्त जो है अंतर्मुखी बन जाए, इंद्रियों के साथ सब अंतर्मुखी हो जाए, तब अध्यात्म में प्रवेश हो जाएगा। पर यहाँ तक तो संसार से जो हमको बाहर की तरफ जो खिंचाव है वो धीरे धीरे कट करने के लिए और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, उसकी जो योग्यताएं हैं वो प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ तक महर्षि पतंजलि या बताते हैं। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रश्न है, कोई चीज नहीं समझ में आती है कि भाई यम क्या है, नियम क्या है, यम के क्या फायदे हैं, नियम के क्या फायदे हैं? हाँ बताइए दीपाली जी। सर ये जो 48 सूत्र है, क्या आप उसे एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? हाँ 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 हाँ, प्राणायाम का ये नहीं हुआ है ना। तो तस्मिन सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राणायाम, जो प्राणायाम है, प्राण का जो आयाम है उसका विस्तार करते हैं, उसका जो नियमन करते हैं, वो कैसे कर पाए? तो कहते हैं उसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार के वेरिएशन हम ला सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ते है देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो एक क्या कहते हैं कि 3 चीजें करनी है। क्या है कि देश, काल और संख्या। तो जब मैं प्राणायाम करता हूं, मतलब पूरक, रेचक या फिर कुंभक, तो उसमें वेरिएशन कैसे लाए, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम कैसे बना पाए कि भाई हमको चावल पता है, तो उसमें से अलग अलग चीजें कैसे हम बना पाए, उसकी रेसिपी क्या है, कि अलग अलग चित्त को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर पाए। तो कहते हैं देश, काल और संख्या। तो देश का क्या मतलब हुआ कि जैसे सांसों को कितना ट्रैवल करना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो जैसे मैं सांस से बाहर निकालता हूं, तो धीरे धीरे ये यहां तक डिस्टेंस मैंने सांसों को फेंका, या यहीं से मैंने लिया, यहां तक मैंने फेंका, तो ये वेरिएशन हो गया। तो कैसे अलग अलग प्राणायाम हो जाते हैं? तो कहते हैं देश काल संख्या भी। तो देश क्या है? डिस्टेंस, कितनी दूर तक मैं सांसों को फेंकता हूँ या कितनी दूर से सांसों को ग्रहण करता हूँ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। फिर संख्या, कितने प्राणायाम में करूंगा, कि भाई 20-20 के राउंड करता हूँ तो 20 का एक आवर्तन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कितनी संख्या में आप प्राणायाम करते हो, 1000 करते हो, 2000 करते हो, 5000 करते हो, वो संख्या वो भी मायने रखती है। वो भी एक क्राइटेरिया। मैं बोला प्राणायाम कर दिया, बोले मैं कि कितने प्राणायाम किए और कितने देश के किए, वो बात उसमें आती है। फिर क्या होता है? तो देश, काल और, हाँ काल मतलब कितने कितने लंबे देर का, मतलब आप 5 मिनट तक प्राणायाम करते हो, 15 मिनट तक करते हो, आधा घंटा करते हो, 1 घंटा करते हो, तो कितने लंबे देर तक आप प्राणायाम का नित्य अभ्यास करते हो। तो देश, काल और
संख्या, ये तीनों को आप मिक्स करके प्राणायाम करना है। फिर क्या कहते हैं, बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। तो कैसे करना है कि जैसे आगे बात हुई थी कि भाई तस्मिन सती श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राण, भाई कुंभक है वो तो प्राणायाम है, तो कुंभक के कितने प्रकार है, तो कहते हैं 3 प्रकार है अभी। एक, जब हम सांसों को लेकर अंदर रुकते हैं, आंतर कुंभक, अंतः कुंभक, अंदर जाके प्राण शक्ति को रोकते हैं। दूसरा होता है सांसों को बाहर फेंक कर बाहर ही रोक लेते हैं, तो बाह्य कुंभक हो गया। आंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। स्तंभ वृत्ति कि कोई एक बिंदु, कि भाई कोई एक चक्रा, कोई एक स्थान पर हम कुंभक कर ले, कि भाई मैंने अनाहत चक्र का ध्यान करके मैंने वहां पर प्राण शक्ति को रोक लिया। कोई भी एक बिंदु, पैर के कोई जोड़ है उसके ऊपर मैंने सांसों को लिया और वहां मैंने कुंभक किया। कुंभक के क्या फायदे हैं, तो एक्सचेंज बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। कि जैसे हमको पता है कि भाई प्राणायाम का क्या मतलब है, अच्छी जो चीजें है, अच्छी एनर्जी है वो हम लेते हैं और बुरी जो एनर्जी है वो फेंक देते हैं। पर उसके बीच में हम जो कुंभक है, मतलब जो एक्सचेंज होने वाला है, उसमें हम टाइम नहीं देते हैं। तो जब हम सांस भरते हैं तो अच्छी एनर्जी हर कोश में, हर अवयव में चली जाती है, और हर कोश क्या करता है, जो कचरा है, जो नेगेटिव जो एनर्जी है, नेगेटिव प्राण है, वो बाहर फेंकता है। तो अगर वो बाहर फेंक रहा है धीरे धीरे, तो तब तक अगर ये कचरे की गाड़ी जो धीरे 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 आती है, अगर वो हर घर पे थोड़ी थोड़ी देर रुक जाए, तो घर के अंदर जो लोग हैं उनको टाइम मिलता है कि भाई पूरे घर से कचरा इकट्ठा करके फिर वहां पर डाले। तो ये जो रुकना है कचरे की गाड़ी का, वो कुंभक है। तो ये 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसे तो 1 जैम 1 मतलब 1 1 1, 1 सेकंड में पूरक, 1 सेकंड में कुंभक, 1 सेकंड में रेचक। ऐसे रेशियो अगर हम निश्चित करें कि भाई 5 सेकंड में हमको सांस को भरना है, तो 5 सेकंड सांस को भर के अगर रोक ले, तो वो 5 सेकंड जो हमने सांसें भरी है उसको हर अंग के अंदर जाने के लिए हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं। और वही 5 सेकंड में जो नेगेटिव जो ऊर्जा है हर कोश से वो इकट्ठा करते हैं, और फिर जब हम तीसरे चरण में जब रेचक में जाते हैं तो कचरा बाहर निकल जाता है। तो जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का, वो बहुत अच्छी तरह से होता है और एक नियमित ढंग से होता है। अभी हम क्या करते हैं, कभी 3 सेकंड में सांस ले लिया, 2 सेकंड में फेंक दिया, वापिस 2 सेकंड में लिया, फिर 1 सेकंड में फेंक दिया, फिर वापिस 5 सेकंड ले लिया, फिर कुछ किया। तो जो एक्सचेंज होना चाहिए, तो अंदर के जो अवयव है, कोश है, उनको पता नहीं चलता, अनएक्सपेक्टेड वे से कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो एक प्रॉपर रिथमेटिक वे से बॉडी का जो एनर्जी का जो विनिमय है वो नहीं हो रहा था। तो अभी हम करते हैं प्राणायाम से उसका नियमन करने के लिए हम निश्चित करते हैं कि भाई मैं दीर्घ प्राणायाम कर रहा हूं, तो 7 सेकंड में हम सांस भरेंगे, फिर 7 सेकंड तक, अगर कुंभक के साथ कर रहे तो 7 सेकंड उसको रोक के रखेंगे, तो पूरा जो एनर्जी है वो धीरे धीरे हर कोश तक मिलेगा। नहीं तो जो बड़े बड़े जो महत्व के अवयव है उसको ही एनर्जी मिलेगा, छोटे छोटे दूसरे जो अवयव है उसको नहीं मिल रहा था, तो वो भी अभी मिलना शुरू, वो भी चार्ज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जो छोटी छोटी जगह पर जो रोग है, नेगेटिव जो एनर्जी है, वो भी 7 सेकंड उनको मिलेगी, तो वो भी कचरा डालकर वो गाड़ी से फिर बाहर, और 7 सेकंड तक बाहर फेंकते ही रहते, फेंकते ही रहते, तो कितना सारा कचरा बाहर कर सकते हैं। तो वो कुंभक का फायदा है, एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो जाएगा। और ये कुंभक 3 प्रकार से यहाँ बताते हैं, क्या कहते हैं, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और फिर स्तंभ वृत्ति।
आंतः कुंभक, बाह्य कुंभक और निश्चित स्थान पर कुंभक। मैं जहां चाहूं वहां जाके मैं कुंभक करूंगा या करूंगी। तो ऐसे करके क्या हो जाते हैं, दीर्घ सूक्ष्म, लंबा और सूक्ष्म हो जाता है। जैसे आपने बताया कि भाई काल को बढ़ा दिया, संख्या को बढ़ा दिया, डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया, तो ऐसे लंबे 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 प्राणायाम 5-5 सेकंड से 15 सेकंड कर, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, कई बार तो ऋषि मुनिया होते कई कई मिनटों तक वो पानी के अंदर चले जाते हैं, कुंभक करके ही बैठे जाते हैं। तो लंबी देर तक फिर वो दीर्घ सूक्ष्म और वो और गहराई में, जो और गहराई प्राण के जो आयाम है वो और डेप्थ के अंदर हम जा सकते हैं जब ऐसे प्राणायाम करना हम सीख ले तो। और फिर उसके बाद कहते हैं कि इससे भी आगे जो बाह्यांतर जो है, विषयाक्षेपी चतुर्थ, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, जब बाहर या आभ्यंतर सहजता से होने लगे, कोई प्रयत्न के बगैर, या बाहर रुक जाए सांस या अंतः कुंभक हो जाए, ऐसे सहज कुंभक की अवस्था है, जैसे ऋषि मुनियों योगी की हो जाए, अपने आप कोई प्रयत्न करके ऐसे रोक के नहीं रखते, अपने आप सहजता से मन शांत हो गया, चित्त शांत हो गया, एनर्जी की अभी कोई जरूरत ही नहीं है। प्राण क्या है, कितनी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई मिलता है, एनर्जी मिलती है। अभी उन्होंने चित्त जो है इतनी सारी एनर्जी खा रहा था, चित्त शून्य हो गया, शरीर स्थिर हो गया, मन शांत हो गया, तो एनर्जी की जरूरत नहीं, अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, एनर्जी नहीं आएगा, कुंभक ही लग जाएगा। तो कहीं भी लग गया, कब मन की स्थिति शांत हो गई, अभी बाहर सांस फेंक रहे थे और मन एकदम शांत हो गया तो बाह्य कुंभक हो गया, अंदर सांस भरी और समाधिस्थ अवस्था हो गए, शांत हो गए, अंत कुंभक लग गया, अपने प्रयत्न बगैर, वो चतुर्थ प्रकार का कुंभक है। तो 4 प्रकार के कुंभक है, 3 प्रकार के उसके वेरिएशन है, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो ऐसे करके प्राणायाम की पूर्ण स्थिति या पूर्णता से कैसे कर सके वो चीजें हमको यहाँ पर बताई है, 48, 49, 50 और 51 प्राणायाम के बारे में। उसमें कोई प्रश्न है? तो प्लीज ये 48 वाला भी समझा दीजिए ना, ये 48, प्राणायाम के पहले जो है वो। हाँ हाँ, तो वो क्या था, वो आसन के बारे में बात करते हैं, कि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुख पूर्वक लंबे देर तक, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जब हम कोई एक फिजिकल पोस्चर में रहते हैं, सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक, जड़ता से नहीं, तो उसको आसन कहते हैं। तो फिर उसके आगे बात करते हैं कि अगर ये स्थिर सुखम आसनम है तो ये कैसे प्राप्त होगा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे कैसे स्थिर सुखम आसनम में पहुंच जाए। तो कहते हैं 2 चीज करनी है, प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्तिभ्याम, अपना जो प्रयत्न है, जो एफर्ट है कुछ करने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक पोस्चर मुझे जाना है या इतने घंटे मुझे रुकना है, ऐसा करना है, वैसे जैसे उसमें भी बात हुई ना प्राणायाम में, कि अपने आप सहजता से जो कुंभक होने लगे, वो चतुर्थ है, वो अल्टीमेट प्राणायाम है, प्रयत्न के बगैर। तो ऐसे ही जैसे मत्स्येंद्र नाथ है, जिसे अर्ध मत्स्येंद्र या पूर्ण मत्स्येंद्र आसन करते हैं, तो अपने आप आनंद की अवस्था में पहुंच गए और ऐसे शरीर की स्थिति बन गई। तो वो स्थिति को उसके जो योगी मत्स्येंद्र ऋषि है उनके नाम से वो आसन बन गया, क्योंकि आनंद की प्राप्ति का एक फिजिकल पोस्चर। तो हर एक ऋषि के, हर एक जो आनंद की स्थिति में पहुंचा है वो अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने वो आसन में जाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि जहां पर प्रयत्न है, जहां एफर्ट है, वहां वहां दुख है, पीड़ा है, वो लंबे देर तक नहीं रहता। एफर्ट लेस सहज समाधि ही
अल्टीमेट समाधि है। सहज प्राणायाम ही बड़े से बड़ा प्राणायाम है। सहज आसन ही बड़े से, इसलिए कहते हैं कि ये लोग आसन करते हैं, इतने गंभीर गंभीर आसन करते हैं, पर लगता भी नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। इतनी मैच्योरिटी आ गई, इतने अभ्यास से उनकी इतनी मैच्योरिटी आ गई है, तो फिर धीरे 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 फिर प्रयत्न करना छूट जाता है। तो फिर कहते प्रयत्न छूट गया, पर मन चित्त तो भागता रहेगा, उसको क्या करना है? तो कहते हैं अनंत समापत्तिभ्याम, जो अनंत है, ऐसे जो चित्त की अवस्थाएं है, ऐसे शुद्ध परमात्मा की जो अवस्था है, उसके ऊपर चित्त को लगा देने से आसन सिद्ध हो जाता है। आसन सिद्ध कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं ऐसी अनंत जो स्थिति है, ऐसा कोई अनंत समुद्र है, अनंत आकाश है, उसके ऊपर ध्यान लगाकर हम जब बैठ जाते हैं तो आसन हो जाता है। वो फिर कोई भी आसन हो, कोई भी फिजिकल पोस्चर हो, पर दो चीज करनी है वो, में उसमें जाने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं होना चाहिए, और जब वो आसन में हम बैठ जाए स्थिरता से सुखपूर्वक होने के लिए अनंत के ऊपर ध्यान कर लो। तो उससे क्या होगा? तो ते कहते हैं ततः द्वंद्वात अभिघातः, जो द्वंद्व है, जो द्वैत है, जो प्रकृति के जो नियम है, सुख है, दुख है, पीड़ा है, आनंद है, दिन है, रात है, ठंडी है, गर्मी है, मान है, अपमान है, जो दोनों हमको ऊपर नीचे करते, अस्थिर करते रहते, इम्बैलेंस करते रहते हैं, तो ऐसे जो इम्बैलेंस करने वाली जो वृत्तियां थी वो शांत हो जाती है। ततः द्वंद्वा अभिघात, उसके जो अभिघात आते हैं, उसकी जो हमको विचलित करने की जो उसकी क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे चट्टान की तरह हम खड़े हो जाए, स्थिर हो जाए, एक आसन में अगर हम बैठ जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं हिलने वाले, तो जो हमको हिलाने वाली, अस्थिर करने वाली वृत्तियां धीरे 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 फिर शिथिल होकर अपने स्वभाव में लौट जाती है, वही हमको चंचल कर देती है। और चंचलता, अस्थिरता वही अशुद्धि है, वही हमको निर्विचार से, एकाग्र से फिर वापिस चित्त की जो चंचल अवस्थाएं है उसमें लेकर जाती थी। तो स्थिर हो जाता है जब शरीर, तो उसके अंदर का प्राण, उसके अंदर के मन, वो भी स्थिर हो जाता है। जो घड़ा है और उसके अंदर पानी है, तो अगर घड़ा हिलता रहता है तो अंदर का पानी भी हिलेगा। बोलते नहीं मैं तो मूवमेंट करता हूँ, शरीर को हिलाता हूँ, पर मेरा मन एकाग्र, मेरा मन स्थिर है, तो ऐसा नहीं होता है। मन को धारण करने वाला शरीर जब स्थिर हो जाता है तो अपने आप उसके अंदर जो चित्त है, प्राण है, वो स्थिर हो जाता है। उसका जो अभिघात, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत जन्मों से कुछ ना कुछ भर के गोल गोल घूमता रहता था हमारी मटकी के अंदर भरा हुआ स्मृति का खजाना, वो धीरे 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 जब हम स्थिर हो जाते हैं तो उसका भी अंदर का जो मूवमेंट होता है, अभिघात होता है, वो धीरे 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 वो भी शांत हो, क्योंकि मटके के कारण ही अंदर भरा हुआ जो पानी है वो हिलता था। तो थोड़ी देर के लिए जब मटका स्थिर हो जाता है तो पानी को जो मोमेंटो है इतने सालों का, इतने जन्म, उसको शांत होने में देर लगती, तो वो अभिघात है। हम स्थिर हो गए, हमको लगेगा अंदर से कुछ हिल रहा है, हम नहीं हिल रहे, अंदर से शरीर में कुछ हिल रहा है। तो वो जो अभिघात है वो भी धीरे 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 शांत होते जब हम स्थिर सुखम आसनम करते हैं। तो ये बात यहाँ पर करते हैं कि उससे जो द्वंद थे, जो सुख थे, दुख थे, जो तप जो हम कर रहे थे, वो सब पीड़ाएं, दुख वगैरह धीरे धीरे हमको अभी कुछ भी चेंज नहीं करती, हमको दुख नहीं देती, जब हम आसन सिद्ध कर लेते हैं। और फिर उसके बाद तो प्राणायाम, तो आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ठीक है। Yes, sir. Thank you.
तो यहाँ तक हमने बात की यम और नियम के बारे में, हमारी बात हो गई। यम क्या है, नियम क्या है, और यम करने के अलग अलग जो यम है उसके क्या फायदे हैं, नियम है उसके क्या फायदे हैं, ऐसे ही आसन के क्या फायदे हैं। जो ट्रेडिशनल, जो शास्त्रीय तरीके से जो आसन कहते हैं कि भाई आसन कितने प्रकार के, बोलते हैं कि 84 लाख आसन हो सकते हैं। जितनी योनियां है, जितने सजीव मनुष्य है, हर की अलग अलग फिजिकल पोस्चर होते हैं। इतने आसन हो गए, तो इतने तो आसन नहीं कर सकते, तो 84 लाख से 84 कर दिया, 84 का 64 कर दिया, फिर 32, 16, फिर 8 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर कहते एक ही आसन करो। इतने आसन करने की जरूरत नहीं है, एक आसन कर लो तो आपका जो आसन का जो ध्येय है वो सिद्ध हो जाएगा। और वो क्या है? स्थिर सुखम आसनम। कोई भी फिजिकल पोस्चर में जो आपको अभिमत हो, जो आपको आनंद देता है और स्थिरता देता है, वो फिजिकल पोस्चर आपका आसन हो गया, स्थिर सुखम आसन। तो सारे आसन जो हम करते हैं वो प्रिपरेशन है शरीर को तैयार करने के लिए कि एक आसन में हम लंबे देर तक बैठे। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहीं भी कोई आसन का नाम, पद्मासन है या सुखासन है, शीर्षासन है, मयूरासन है, गरुड़ासन है, वृक्षासन, कितने हजारों लाखों आसन है। बोलते कि नहीं, इतने सारे आसन नहीं करना है आपको, आपको तो एक ही आसन करना है, और वो है स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ जाओ, आपका आसन हो गया। उसके लिए प्रिपरेशन के लिए भले आप 4-5 आसन कर लो। प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम तो कितने प्रकार के हो गए। दीर्घ प्राणायाम हो गया, फिर नाड़ी शोधन हो गया, फिर उज्जयी प्राणायाम हो गया, कपालभाति प्राणायाम हो गया, शीतली हो गया, शीतकारी हो गया, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, क्या क्या कितने हजारों लाखों प्राणायाम हो गया। बोलते कि वो सब प्राणायाम नहीं है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम। जब कोई भी प्राणायाम, कोई भी अभ्यास करो, वो सबसे मुझे लेना देना नहीं है। जब आपकी प्राण की गति रुक जाए, मतलब जब कुंभक करना आप शुरू कर दो, तब महर्षि पतंजलि प्राणायाम कहते हैं। शरीर के अलग अलग जो अंग है, हिलाना डुलाना, वो जो हम करते थे, वो जब आप रुक जाओ और एक जगह पर स्थिर हो जाओ शरीर के लेवल से, तो वो आपका आसन है। तो स्थिरता के ऊपर, शुद्धता के ऊपर भार है। शरीर को स्थिर करना है, प्राण को स्थिर करना है, इंद्रियों को स्थिर करना है, चित्त को स्थिर करना है। वही योग है, वही पतंजलि का योग है, जो हमको समाधि की स्थिति पर अपने स्वभाव में ले जाने के लिए मददरूप होता है। तो यहां तक बात हो गई। आप लोगों ने ये सब बातें सुनी, हम साथ में चले, उसके लिए सबका धन्यवाद। और बीच में कुछ अगर रह गया है या गलती से कुछ और हो गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। तो यहाँ तक हम रखते हैं। हमारा जो कोर्स है, सिलेबस हमने यहाँ तक हम कंप्लीट कर पाए। पर अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और जो हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें भी अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो बात कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जो बात है तो वो भी अंकित भाई से बात हुई, तो वो सर्टिफिकेशन जब तैयार हो जाएगा तो डिजिटलाइज तो आपको वो शेयर किया, मतलब पार्टिसिपेशन आपको याद रहे कि ऐसे कुछ चीजें हमने कभी सुनी थी या की थी, है ना। तो वो तो सर एक बार चित्त प्रसन्नम के उपाय बता दीजिए। एक बार चित्त प्रसन्न के उपाय। हाँ, तो क्या क्या है चित्त को प्रसन्न करने के लिए? 6 या 7 अलग अलग उपाय हमको बताए हैं। सबसे पहले जो व्यवहारिक जगह पर हमको करना है कि कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों के साथ जीना है, वो हमको तय करना है। 4 प्रकार के लोग हैं, सुखी, दुखी, पुण्यशाली और अपुण्यशाली। ठीक है, तो हमको अभी से हमारे चित्त को प्रसन्न रखना है, शांत रखना है। तो सुखी लोगों के साथ मित्रता रखना है,
दुखी लोगों के साथ दया करुणा रखना है। जो पुण्यशाली आत्माएं हैं उनके साथ आदर भाव रखना है, और अपुण्यशाली आत्माएं जो है उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, तो आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनातस चित्त प्रसादनम। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, वो भी है जैसे हम क्या कहते हैं, कपालभाति प्राणायाम है नहीं, बार बार सांसें निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, इतना मन शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। प्रच्छर्दन, बारंबार सांसों को बाहर निकालना, लेने के लिए प्रयत्न नहीं करना, सिर्फ छोड़ते रहना, छोड़ते रहना, छोड़ते रहना सांसों को। वीतराग विषयम वा चित्तम, कि ऐसे जो वीतरागी पुरुष है, ऐसे आनंदी जो पुरुष है जिनका चित्त हमेशा आनंद में ही रहा है, तो ऐसे लोगों को याद करना, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना, उनका चिंतन करना, मनन करना, उनके बारे में ही बातें करना। इसीलिए ये जो ईश्वरीय गुण चिंतन है कि वो सब कितने आनंदित सौम्य स्वभाव के रहे, तो जैसे ऐसे और जीवित भी हो सकते हैं। आपके आसपास में कोई ऐसा भाई है, बहन है, ऐसा कोई बेटा है, बेटी है जो आपको लगे कि बहुत आनंदित है, और ऐसे छोटी मोटी चीजों से उसको कोई फर्क नहीं गिरता, तो ऐसे लोगों के साथ मित्रता बढ़ाना, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने से, वीतरागी पुरुषों के साथ संयोग करने से, मित्रता करने से भी हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है। तो ऐसे वीतरागी पुरुष है, इसीलिए जो मंदिर है या दूसरी जो जगह होती है जो वीतरागी लोगों से बनी है, ऐसा एनवायरनमेंट या कोई ऐसी जगह है, शांत जगह है, ये समुंदर के किनारा है, गार्डन है, जंगल है, जहाँ सब शांत प्रकृति है, ऐसे संयोग करने से भी मन अपने आप शांत हो जाता है। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, कोई स्वप्न में ऐसी कोई प्रकृति आ गई कि आपको मन वो शांत करके चली गई, तो वहां भी आप काम कर सकते। ईश्वर प्रणिधान की बात हुई, ईश्वर को प्रणिधान, ईश्वरीय गुणों को धीरे धीरे याद करने से भी चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे कितने सारे उपाय महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, पर व्यवहार से होना चाहिए। व्यवहार से मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणा, फिर प्राणायाम से आप करो, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। फिर ऐसे ज्योति का हम ध्यान करते हैं कि ऐसे कोई शुद्ध सौम्य जो प्रकाश है उसका अगर हम ध्यान करें, सूर्य का जो शांत शीतल जो प्रकाश है, लालाश पड़ता जो सूर्य देव है, और उसकी किरणें मेरे शरीर में, मन में, चित्त में धीरे 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 आ रही है, प्रस्फुरित हो रही है, ऐसा सूर्य ध्यान या चंद्र ध्यान, चंद्र की शीतल किरणें मेरे शरीर को, मन को शांत कर रही है, ऐसे मून मेडिटेशन कर कर भी, ऐसी धारणा कर कर भी हम अपने चित्त को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चित्त के प्रसन्नता, प्रसन्नता का ऐसा नहीं है कि हम हंसते रहते हैं या कुछ ना कुछ व्यक्त करते रहे, अंदर से मन शांत है, अंदर से अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की सी जैसे खुशबू आ रही है, हल्की हल्की सी अंदर से जैसे कोई ध्वनि चल रही है, ऐसी जो अवस्था होती है वो है चित्त की आनंदित अवस्था। बार बार हंसता रहे, हंसी खुशी से लोगों से बात करें, वो भी जरूरी, वो तो व्यक्त कर रहे हो कर्मेंद्रिय के द्वारा। ज्ञानेन्द्रिय से जो अनुभूति होती है प्रसन्नता की, स्थिरता की, आनंद की, संतोष की, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, संतोष धन मिल गया, शौच शुद्धता, जब बाहर से अंदर से शुद्ध हो जाते हैं तो भी जैसे खाली हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो कैसी हल्की हल्की शरीर की, मन की स्थिति हो जाती है, वो भी वही है, वो भी एक साधन ही है। तो ये जो यम है, नियम है, जो ये चैप्टर में हमने पढ़े, वो भी क्या करते हैं, चित्त को प्रसन्न करने के ही उपाय है। सत्य बोलते हैं या फिर मौन हो जाते हैं, दया करते हैं या अहिंसक हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं,
तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बहुत सारी जो इकट्ठी हुई चीजें, कचरा जो है वो सब बाहर, जितनी चीजें चाहिए उतने में संयमित जीवन रखने से, डीक्लटरिंग योर लाइफ, सब कचरा फेंक दो, काम की चीज है वही रखो, तो अपने आप मन शांत हो गया, प्रसन्न हो गया कि भाई सब साफ है, शुद्ध है, खाली जगह है, अवकाश ही अवकाश, अवकाश ही अवकाश, मिनिमलिस्टिक लिविंग। शौच, संतोष, तप कर लो, मौन कर लो, वाणी का, शरीर का, वचन का, उससे भी चित्त प्रसन्न हो जाता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, भगवत गीता, योग सूत्र, पुराण, वेद, उपनिषद पढ़कर चित्त प्रसन्न हो जाता है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि नियम, तो यम और नियम करने से चित्त प्रसन्न हो जाता है। आसन करने से चित्त प्रसन्न हो जाता है। प्राणायाम करने से चित्त प्रसन्न हो जाता है। प्रत्याहार करने से चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो ये सब चित्त के प्रसन्न होने की ही विधियां है। दूसरे अगर चैप्टर में ऐसा रहा क्वेश्चन रहा कि चित्त का प्रसन्न होने के उपाय लिखो, तो उसमें ये सब लिख सकते हैं। चित्त प्रसन्न होने के उपाय एग्जाम में पूछे तो वो फर्स्ट हाँ चैप्टर वाले, फर्स्ट चैप्टर हाँ, में जो आए वो ही वही, पूछ रहे फर्स्ट चैप्टर वाले। दूसरे नहीं। उसमें आठ आठ ही है ना, तो एक एक हाँ, उसमें कैसे वो कर सकते एक्सप्लेन में, मतलब एक एक वर्ड। एक एक तो देखो ना कि क्या है, व्यवहारिक जैसे बात हुई ना कि भाई जी मैत्री, करुणा, मुदिता, हाँ अपेक्षा, जी हाँ जी उसे वहां हाँ से शुरू कर दो। फिर जी। क्या हो गया, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। फिर प्राणायाम। हाँ, प्रच्छर्दन, हाँ मतलब वो कपालभाति, कपालभाति हाँ प्राणायाम करने से। फिर क्या हो गया, हाँ जी वीतराग विषयम वा चित्तम। फिर विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसह स्थिति निबंधनी, कोई विषय वाली प्रवृत्ति ले लो जिससे मेरा चित्त बंध गया, कोई खाने की चीज है या कोई ऐसे समुद्र है, झाड़ी है, ऐसी कुछ हाँ जी। करके मेरा चित्त बंध गया, बंद कर। तो वो हो गई। फिर क्या जी हो गया, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। फिर क्या है, तो उसके जो उसके साथ साथ में जो चार पांच जो जो भी जो स्थितियां है वो सब क्या करने वाली है, चित्त पॉइंट को है। हाँ बांधने वाली है या चित्त को प्रश्न, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देख रहे हैं तो वही है। जी हम्म। अच्छा, और कोई प्रश्न है? थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। तो फिर हम 10 मिनट के लिए ध्यान करते हैं और फिर शांति पाठ करके ये जो हमारा वर्कशॉप था छोटा सा, उसकी समाप्ति करते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शांत, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। मेरा पूरा शरीर शांत हो गया, पूरा शरीर शांत शांत शांत, सिर से लेकर पैरों तक मेरा पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया। पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। शरीर के साथ सांसें भी शांत हो गई, शांत हो गई, शांत हो गई। सांसें मेरी शांत, आने जाने वाली सांसें शांत हो गई, शिथिल हो गई। शरीर और प्राण शांत होने से मन भी शांत हो गया। मन में चल रहे विचार शांत हो गए, शिथिल हो गए। चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो गई, शिथिल हो गई। शरीर, मन, प्राण, बुद्धि सब शांत, शिथिल, शांत, शिथिल।
महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के 2 पाद, 2 चैप्टर, समाधि पाद और साधन पाद की बहुत ही गहराई से समझ प्राप्त हो गई। उसके लिए महर्षि पतंजलि जी का धन्यवाद। ऐसे कई अच्छे कर्म करने के बाद ही ऐसी अच्छी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का श्रवण करने की प्राप्ति होती है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने का समय, ऐसी बुद्धि मुझे मिली। अभी यही ज्ञान जो सूत्रात्मक ज्ञान है, एक एक सूत्र, बड़े बड़े फॉर्मूलास है मेरे पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एक एक सूत्र को धीरे 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 पचाना है, याद करना है, जीवन में उतारना है, ऐसा संकल्प। अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन में मेरा पूरा जीवन व्यतीत करने का संकल्प। समाधि में स्थिर हो जाना, दृष्टा की स्थिति में पहुंच जाना, सारे साधन अष्टांग योग के धीरे धीरे अभ्यास से, दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार से उसका अनुष्ठान करना, वही मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया। चित्त की प्रसन्नता के उपाय, चित्त के सुख शांति में आने वाले अंतराय और उससे बाहर निकलने के उपाय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग, अष्टांग योग, विवेक ख्याति, सबकी बहुत गहराई से समझ प्राप्त होने का अवसर। और वही समझ को और गहरा बनाना है, और गहरा बनाना है अभ्यास से, वैराग्य से। धीरे धीरे चलेंगे तो एक दिन हम सब वहां पहुंच ही जाएंगे। जो चलता है वो पाता है। चरे वेति, चरे वेति, चरे वेति। तो धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा कदम, छोटा छोटा प्रयत्न भले हो, पर वो अध्यात्म की ओर, अक्लिष्ट वृत्तियों की ओर बढ़ा एक एक कदम जीवन को गहराई से रूपांतरित कर देता है। पांचों वृत्तियों को अक्लिष्ट कर देना, पंच क्लेशों को बीज के साथ विच्छेदन कर देना, वही मेरे जीवन का ध्येय बिंदु हो गया, जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य हो गया। कितनी भी दुविधा मेरे जीवन में आए, मैं उसका विच्छेदन करूंगा अभ्यास और वैराग्य के साथ। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादालस्या, विरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि गत्वा अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते इंद्रायाः दुःख दोर्मनस्यांग में जयत्व। श्वास प्रश्वास विक्षेप सह, कितने भी विक्षेप आ जाए, मैं
अपनी साधना में डटा रहूंगा, अभ्यास को निरंतर निरंतर करता ही रहूंगा और उससे सारे अंतराय मिट जाएंगे। समाधि की, आनंद की, अपने स्वरूप की तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, विवेक ख्याति जग जाएगी। विवेक बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा, सत और असत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अध्यात्म क्या है, संसार क्या है, उसके बीच में जो पतली भेद रेखा है वो मैं जान पाऊंगा तीक्ष्ण विवेक बुद्धि के कारण। विवेक ख्याति की उत्पत्ति मेरे चित्त में हो जाए, मैं विवेकी बन जाऊं। विवेकी पुरुष ही परम चैतन्य को प्राप्त कर सकता है। परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाश्च दुखम एव सर्वम विवेकीनः, सब फिर संसार दुखमय बन जाता है, अशौच बन जाता है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति से भरा हुआ चित्त में विवेकी बन गया। विवेक ज्ञान की मेरे हृदय कमल में उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। मैं द्वंद्वों से पर होने लगा। द्वंद्व के अभिघात अभी मेरे जीवन में कोई असर नहीं करते हैं। मैं स्थिर हो गया, मैं आनंदित हो गया। स्थिर सुखमासनम, मेरे प्राणों की गति का विच्छेद होने लगा अपने आप। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योः गति विच्छेद प्राणायाम। स्वविषया संप्रयोगे, अपने अपने विषयों से इंद्रिया हटकर प्रति आहार अंतर्मुखी हो गई, आत्मामुखी बन गई। स्वरूप शून्येवा अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का, निर्वितर्क समाधि की प्राप्ति, निर्बीज समाधि की प्राप्ति, कैवल्य पद की प्राप्ति अब बहुत दूर नहीं है। वो मेरी ही चित्त की स्थिति है, मेरा ही स्वभाव है, सत चित और आनंद। तो प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्तिभ्याम, बस प्रयत्न छोड़ देना है। अपने आप में खींचा चला जाता हूँ, खींची चली जाती हूँ अध्यात्म की ओर, मेरे स्वभाव की ओर, अपने आप अपने आप अपने आप। और मेरे स्वरूप में मेरी स्थिति हो गई, आनंद से झूमने लगा। पूरा मेरा जीवन, पूरा कण कण, हर कोश कोशिकाएं, प्राणमय शरीर, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सब आत्मा से भर गया, नित्य शाश्वत बन गया, आत्मवत हो गया। शांति पाठ करेंगे। ओ,
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम।